हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं अध्याय 2 के प्रश्नावली 2 जिसके प्रश्न क्रमांक तीसरा को सॉल्व करने वाला हूं, जिसमें क्वेश्चन है निम्न समीकरण को किसी भी विधि से हल कीजिए। प्रश्न क्रमांक 3 का पहला क्वेश्चन है x माइनस वाई और बराबर में है माइनस का 1। उसके बाद दूसरा समीकरण है 3x माइनस 2y बराबर 12। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें कोई भी विधि लगा सकते हैं, क्वेश्चन ही बोला है, तो मैं इसमें प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको नाम दे दूंगा इसके आंसर में ई समीकरण 1। ठीक है, इसको बोल दूंगा मैं समीकरण 2 बोल दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। ठीक है, अब हम बोलेंगे समीकरण 1 से, समीकरण प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण 1 से, तो 1 को यहां लिखना भूल गया था, तो समीकरण 1 से। ठीक है, अब यहां पर हमारा जो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर माइनस का 1। ठीक है, अब यहां पर मैं क्या करूंगा, x को यहीं रोकूंगा और y को उधर क्या कर दूंगा, पक्षांतर कर दूंगा। तो x बराबर ऋण 1 और प्लस का क्या हो जाएगा, ये y हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या बोलूंगा यहां पर समीकरण 2 में x का मान को रखने पर। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर। ठीक है, चलिए मानों को रखते हैं। 3 की जगह में आपका क्या रहेगा, 3 ही रहेगा। x की जगह में हम क्या लिखेंगे, ऋण 1 प्लस y और माइनस 2y बराबर 12। ठीक है, 3 का इसके अंदर में क्या हो जाएगा, गुणा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 3 और प्लस का 3y माइनस का 2y और बराबर 12। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसमें ये वाला 3 इधर पक्षांतर हो जाएगा और आपका 3y से 2y घट जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है। तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 1y आ जाएगा और इधर 3 जाएगा, तो ये प्लस का 12 है, और इधर जब 3 जाएगा, इधर ऋण में था, पक्षांतर होगा तो प्लस का हो जाएगा। तो y का मान कितना आ गया, आपका 15 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर। तो चलिए समीकरण 1 में मान रखते हैं। हमारा समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर माइनस का 1। तो x की जगह में आपका x ही रहेगा और y की जगह में क्या हो जाएगा, आपका 15 हो जाएगा और बराबर ऋण 1। 15 को क्या कर देंगे, इधर पक्षांतर कर देंगे, तो x बराबर ये क्या हो जाएगा, ऋण का 1 और प्लस का 15। तो x का जो मान क्या आया, आपका x बराबर कितना आ गया, 14। ठीक है, अब यही हमारा क्या है, अभिष्ट हल है। तो अतः अभिष्ट हल ऐसा लिख सकते हैं, अतः अभिष्ट हल हमारा x बराबर क्या आया, 14 आया और y बराबर क्या आ गया, हमारा 15 आ गया। ठीक है, देखिए इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या है, x और y के वैल्यूज को क्या करने रहते हैं, निकालने रहते हैं। तो इसका दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है x माइनस 2y बराबर 5 और 2x माइनस 4y। तो इसको भी हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे। तो पहले वाले को भी नाम दे देंगे समीकरण 1 और इसको नाम दे देंगे समीकरण 2 नाम दे देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा या प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। अब फिर क्या करेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 को इसलिए लेंगे क्योंकि इसमें x का मान निकालना बहुत ही आसान है। 2 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा। फिर क्या करेंगे, इस x के मान को समीकरण 2 में रख देंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमारा जो पहला समीकरण है x माइनस 2y बराबर
5। अब क्या करेंगे, x को यही छोड़ देंगे और 2 को उधर पक्षांतर कर देंगे, तो 2y इधर माइनस में है, इधर आकर के क्या हो जाएगा, प्लस का 2y हो जाएगा। फिर लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है। तो चलिए मान रखते हैं। क्या है हमारा समीकरण 2x, तो x के जगह में क्या रहेगा, 5 + 2y और माइनस का 4y बराबर का क्या है आपका 6। फिर इधर क्या हो जाएगा, इसका अंदर में गुणा हो जाएगा, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, प्लस 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा, माइनस का 4y, और ये क्या हो जाएगा आपका बराबर का 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये 4y और ये 4y आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, 0 हो जाएंगे, तो ये कट गया, तो ये हो जाएगा 10 बराबर 6, जो क्या है, संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। अब हम ये बोल सकते हैं अतः समीकरण का कोई हल नहीं है, अतः समीकरण का कोई हल नहीं है, ठीक है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है x + y बराबर 6 और दूसरा समीकरण x बराबर y + 2। तो यहाँ पर क्या है, x का मान निकाल करके दे दिया है, तो हम इस समीकरण 1 में x का मान क्या कर देंगे, रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, ये आपका समीकरण 1 और ये क्या है आपका समीकरण 2। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो x का मान रख देंगे, तो x के जगह में क्या है, x के जगह में आप क्या रखोगे, y प्लस क्या रखोगे, 2 रखोगे, और उसके बाद क्या है आपका प्लस का y और बराबर में क्या है 6, ठीक है। तो अब इस ब्रैकेट को हटा देंगे, तो ये हो जाएगा y + 2 + y बराबर 6। तो ये वाला y और ये वाला y आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और ये 2 इधर क्या हो जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा, तो 2y बराबर 6 और इधर प्लस में है 2, इधर जाकर के माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2y बराबर क्या हो जाएगा, इधर 4। फिर 2 को हम इधर क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो ये इधर गुणा में है इसके साथ, उधर जाकर के भाग में हो जाएगा, तो y बराबर 4 बटे क्या हो जाएगा 2, तो 2 × 2 और 2 दूनी 4, तो y का मान आ गया आपका 2 आया। अब इस y के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो हमारा समीकरण 1 है x + y, तो x के जगह में क्या रहेगा, x ही रहेगा, प्लस y के जगह में क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और बराबर में क्या है उसका 6 है। अब क्या करेंगे, 2 को उधर पक्षांतर कर देंगे, तो x बराबर 6 माइनस का 2 हो जाएगा, तो हमारा x का जो मान आया वो कितना आ गया आपका 4 आ गया, ठीक है। यही हमारा क्या है, अभीष्ट हल है। तो अतः अभीष्ट हल x बराबर क्या आया हमारा 4 और y बराबर क्या आ गया 2 आ गया। इसके आगे के प्रश्नों को मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे से इसको शेयर करिएगा। थैंक यू।